सिद्ध करना स्वयं सिद्ध चीजों का उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो तर्क में विश्वास रखते, जो मानने में विश्वास रखते, जो जानने की कोशिश करेंगे, जो अनुभव में संज्ञान में लेने की कोशिश करेंगे, उनके लिए तर्कों की जरूरत नहीं। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज कि अगर जो चीज है उसे सिर्फ अनुभव में ही ली जा सकती है, तर्कों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, तो उसके होने पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तीसरी चीज कि अगर कोई चीज है, कल भी थी, आज भी है और परसों भी हो, तो जाहिर है उसमें पुनरावृत्ति के गुण भी मौजूद होंगे। और आज का तथाकथित विज्ञान ये कहता है कि आओ करके देखें। तो जब आओ करके देखें तो कुछ सोच के चलोगे और कुछ परिणाम आएंगे, और वो हमेशा वही परिणाम आएंगे। तो ये माना जाता है कि चीजें वही जाएंगी। तो हम कहीं भी नजर डालें दुनिया में, धर्म है इस पर प्रश्न चिन्ह उठाएं तो हम पहले तो अपनी कम समझ का इंडिकेशन देते हैं कि थोड़ी कम समझ है, हमारे अनुभव कम है। दूसरा क्या है कि आधार को समझना, उस आधार में चिपके रोज रहे और उसको समझना थोड़ा दिक्कत का बात होता है। जैसे आप, अब फिर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसका मतलब कि हम विज्ञान का या ज्ञान का या तर्कों का सहारा, तो सीधे सीधे अगर बताएं कि ये हमारी माँ है, अगर हमको जलाया जाए तो मिट्टी जैसी चीजें भी निकलेंगी, हवा भी निकलेगी, पानी भी निकलेगा, अग्नि भी निकलेगी, लेकिन इन सबको जोड़ दोगे तो भी हम नहीं बनेंगे, और ये क्रम है। तो जिन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया उनका कई ज्ञानियों ने जवाब दिया और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश भी किया। विज्ञान ने कहा कि ये मर गए, जितने लक्षण होते मर गए, और थोड़ी समय बाद वो फिर से पुनः उसी शरीर में प्रवेश किए। जैसे आत्मा होती है तो एक बंद चैम्बर में, ग्लास चैम्बर में एक आदमी को रख दिया जो मरने वाला, तो जब वो मरा तो शीशे फूटे, या शीशे फूटे तो मरे, तो कुछ चीज थी जो निकली। ऐसा विज्ञान में प्रयोग के द्वारा जीवन को दर्शाते हैं। धर्म के बारे में धारयते इति धर्मा, जैसे हमने कहा, जो धारण करता ही है तो तुम कहीं रहो, तो जैसे कपड़े हमको धारण करते हैं, धर्म भी धारण। उसकी व्याख्या कुछ लोग तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा करते हैं कि देखो हमने नींबू काटा, इसमें पिन लगाई तो फला आदमी मर जाएगा, ये श्लोक पढ़ा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये सब विज्ञान की चीजें हैं। धर्म को समझाने के लिए बहुत सारी जो तरकीबें होती हैं वो वस्तुतः जीवन और मृत्यु को समझाने के लिए होती है, या उसकी निरंतरता को बताने के लिए होती है, या प्रकृति से जीवन को जुड़ाव दर्शाने के लिए। वाकई में ऐसे बहुत कम प्रयोग होंगे जो सीधे सीधे धर्म को प्रदर्शित करें। वो प्रकृति की निरंतरता को, उसके पुनरावृत्ति को, जीवन के आवागमन को, आत्मा को, इन चीजों को तो परिभाषित करती है, लेकिन पूरे आवरण को परिभाषित करने के लिए ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रयोग वस्तुतः मेरे नॉलेज, मेरे ज्ञान में। तो जो प्रयोग तुम धर्म के बारे में कह रहे हो विज्ञान का सहारा लेते हैं, वैसे प्रयोग है ही नहीं जो संपूर्णता को दर्शा सके। और जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र जप स्त्रोत हैं वो अनुभव के द्वारा बताए गए हैं, वहां से निकले और वैसे। कुछ लोग कह सकते हैं जो मानने पे है कि धरती चपटी है या सूरज धरती का चक्कर लगा है, लेकिन जिन्होंने विज्ञान द्वारा देखा कि नहीं एक गर्म चीज का चक्कर एक ठंडी वस्तु ही लगाएगी, जिन्होंने दूसरे ग्रह जाके घूमते हुए देखा, रिलेटिव मोशन को देखा, वो कहते हैं कि नहीं धरती ही सूरज का चक्कर लगा। तो ये जो चखा है आपने चीजों को, परखा है, जांचा है, ये
ट्रस्ट क्रिएट कराती है, विश्वास जताती है। इसलिए प्रयोगों द्वारा चीजों पे विश्वास होता है व्यक्ति का, और मानने से हम कह सकते हैं कि हम इसको मानते हैं, भरोसा करते हैं, जो टूट सकता है। तो विज्ञान से जो एक चीज महत्वपूर्ण आती है कि हम उसको चख सकते हैं, जांच परख सकते हैं। द टेस्ट क्रिएट द ट्रस्ट। Until unless you do not taste it or taste it, the trust does not generate. And when you say that dharma is real, then it is a trust by various experiences of the sages or the masters, which they exhibit in day-to-day life, and their trust is propagated in the environment, which many people say that it is real, and there certain things is being enumerated as fact. Lastly, in this answer, I will say कि ऋषि गोरखनाथ हुए एक, तो उनके पास लोग जाते थे कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं, कहते कर ही नहीं सकते, आत्मा कभी मरती नहीं, पहाड़ से कूद जाओ, तुम शरीर त्यागोगे, आत्मा रहेगी। हम बता देंगे कि यहाँ यहाँ बड़े परेशान होते थे। फिर उनसे बोलते थे ध्यान कर लो, तो उन्होंने कहा चाय पियो और एक एक चुस्की लेके चाय पियो और देखो उसको, तो वो आ जाता साहब इससे तो ध्यान हो नहीं रहा, बोले लाइट की तरफ देखो। तो nth नंबर टाइम वो आता था, मना करता था, और वो n+1 बता देते थे उसको कि ऐसे कर सकते हो। तो लोग दुखी हो गए, बोले तुम्हारे गोरख धंधे। लेकिन वहां ये समझने की जरूरत है कि वहां nth numbers of ways and means are available to understand whether it remains. Another way, the Tantra defines around 112 ways to experience the truth prevailing in the environment, and some other ways which has been no longer relevant. There are certain ways which are relevant today, and there are certain ways which will be relevant in near future or in future. In the 112 ways, it is said that the Buddha got enlightenment by first method, and there are 112 ways. तो अगर आप उतरना चाहते हो तो उनमें से किसी भी एक तरीके को लें और उसमें उतर जाए, तो तुमको अनुभव हो जाएगा। तो जब शिव से पार्वती पूछती हैं कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, तो वो उसको परिभाषित नहीं करते, वो कहते हैं खुद अनुभव में उतरो और सीख जाओगे। ऐसा ही बुद्ध के जीवन में भी आता है, वो कहता है कि हम तो भगवान को मानते नहीं। बोले हम तो मानते हैं, तुम प्रूफ कर दो कि नहीं है तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे, नहीं तो हम तो मानते रहेंगे। दूसरा मिला, बोला हम तो भगवान को मानते हैं। बुद्ध ने कहा हम नहीं मानते, ज्ञानी आदमी बुद्ध, और तुम प्रूफ कर दो नहीं है तो मैं भी नहीं मानूंगा। तीसरा आदमी मिला, बोले अनुभव में आता है, कुछ दिक्कत लगती है। बोले बैठो साथ में ध्यान करो। उस बंदे ने ध्यान किया और कुछ घटित हुआ होगा, धन्यवाद दिया, आगे बढ़ गए। तो आप अनुभव ले सकते हैं, अपने अनुभव में उसकी पुनरावृत्ति देख सकते हैं। इतना ही विज्ञान होता है जो आप जान सकते हैं, और जो धर्म को भी और पूरी सृष्टि को करवा सकते। तो सहारा जो आप कह रहे हैं वो नए नगोड़े जो होते हैं ना, एक दूसरे को समझाने के लिए, जो अनुभवी हैं वो ऐसी प्रक्रिया नहीं